हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोग परेशान हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या करें और इसमें बाय करें, सेल करें, होल्ड करें। काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है और मार्केट में बाकी शेयर्स भी रिकवर हो रहे हैं मार्केट के साथ में, पर ब्राइटकॉम ग्रुप लगातार नीचे जा रहा है। और फ्राइडे को तो ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मोर देन 1 करोड़ शेयर सेलिंग के लिए लगे हुए थे, जो कि बहुत ही नेगेटिव बात है क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ही घट गया। मतलब बायर्स करीब करीब गायब भी हो गए हैं और सेलर्स है। इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ब्राइटकॉम ग्रुप में आगे क्या हो सकता है और ब्राइटकॉम ग्रुप के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे शॉर्ट में, जिसके कारण आपको थोड़ा सा जजमेंट लेने के लिए अच्छा रहेगा कि आपको आगे करना क्या है। पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप का भी जो रेट चल रहा है 34.80 या 34 रुपीज़ पकड़ लीजिए। वो हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 7 के पी पे आ चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुका है। इसमें अगर ईपीएस देखें तो 4.50 का ईपीएस है, जो कि 34 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी ईपीएस है। मतलब अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ये शेयर आ चुका है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पे एक पैसे का भी डेट नहीं है, तो ये भी काफ़ी बड़ी पॉजिटिव बात है। अगर शेयर के प्राइस अगर आप देखोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू 56 रुपीज़ है और अभी ये 34 पे मिल रहा है, तो काफ़ी लो वैल्यूएशन पे आ चुका है। उसके अलावा ग्राम नंबर जो है 52 रुपीज़ है और उसके हिसाब से देखा जाए तो 34 रुपीज़ में मिल रहा है, तो वो हिसाब से भी एक प्लस पॉइंट है कि काफ़ी अच्छी रेट पे अभी ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर मिल रहा है। प्लेजिंग परसेंट की बात करें तो प्लेजिंग पहले अराउंड 10% था, वो घटकर अब अराउंड अभी 5% हो चुका है। तो कंपनी ने जो प्लेज किए हुए थे शेयर प्रोमोटर्स ने वो भी घटा दिए है, ये भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात है। कंपनी में एफआईआई का 12% का होल्डिंग है, तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। अब सवाल ये आता है कि जो जून क्वार्टर में एक जो होल्डिंग आएगी प्रोमोटर होल्डिंग, उसमें एफआईआई का होल्डिंग इतना ही रहता है कि घटता है, ये भी देखने वाली बात होगी। या बढ़ा है तो वो भी पॉजिटिव बात हो जाएगी। तो जून क्वार्टर का जो प्रोमोटर होल्डिंग रहेगा उसमें क्या देखने को मिलता है, एफआईआई और डीआई के एक्शन, उसके ऊपर भी हमें पता चलेगा। बट अभी तो देखा जाए तो एफआईआई का 12% का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। इसमें और एक पॉजिटिव बात ये भी है कि शंकर जी शर्मा का इसमें इन्वेस्टमेंट है। शंकर जी शर्मा जो कि सुपर इन्वेस्टर्स हैं और वो काफ़ी सोच समझ के पैसा लगाते हैं। और शंकर जी शर्मा ने आज ही एक ट्वीट किया है, सॉरी 2 दिन पहले ट्वीट किया है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट ट्वीट है उनका। उसमें उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर शुड स्टॉप वरिंग अबाउट द शेयर्स विच आई एम होल्डिंग, बिकॉज ये तो टेम्प्ररी फेज है। यू शुड फोकस ऑन द कंपनी फंडामेंटल्स एंड मार्केट मूड। मतलब कंपनी फंडामेंटल्स देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। मार्केट का मूड है वो तो गिरता ही है शेयर। एंड बहुत देखे हैं ऐसे मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मतलब इन शॉर्ट उन्होंने हिंट दी है कि मैंने जो शेयर्स में इन्वेस्ट किया है उसके बारे में लोग बार बार पूछ रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, बट मैं मार्केट में जो शेयर्स में पैसा लगाता हूँ फंडामेंटल्स देख के लगाता हूँ और आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। इसका मतलब, इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कम्युनिटी सेक्शन में, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब उन्होंने एक तरह से हिंट दिया है कि ब्राइटकॉम ग्रुप में वो इन्वेस्टेड है और उन्हें कोई टेंशन नहीं है, ये गिर भी रहा है तो शेयर। तो ये देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव उनके तरफ से स्टेटमेंट आया है। उसका भी हो सकता है मार्केट में रिएक्शन हमें देखने को मिले आने वाले दिनों में, बिकॉज शंकर जी शर्मा का देखो। पर दूसरा उसका अगर आप हम लोग एक बात और एक अदर साइड ऑफ द कॉइन देखें तो शंकर जी शर्मा का लॉक इन में अभी शेयर्स, तो वैसे भी वो एग्जिट नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी उन्होंने ऐसा ट्वीट किया होगा। बट जो भी हो, बट शंकर जी शर्मा इसमें इन्वेस्टेड है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। उसके अलावा देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप के पास क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पूरे वर्ल्ड में, तो ये भी उनके रेवेन्यू में जो है लगातार उसको इन्फ्लो आते रहेगा रेवेन्यू और प्रॉफिट में। क्वार्टर नंबर्स की बात करें तो मार्च क्वार्टर इनका कम आया था, बट देखिए 200 करोड़ प्लस का प्रॉफिट एक क्वार्टर में निकालना कोई भी कंपनी के लिए छोटी बात नहीं होती है। तो 200 प्लस करोड़ का जो क्वार्टर आ रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप का, ये भी काफ़ी पॉजिटिव बात है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर से घटकर आया तो उसका भी इफेक्ट हमें शेयर पे देखने को मिला। बट कंपनी ने कुछ ही दिनों पहले जो एक ये दिया था, अपना नोटिफिकेशन दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा मार्च क्वार्टर ख़राब ही आता है। मतलब ऊपर उन्होंने ये कहा था कि जून क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर हमारे अच्छे आते हैं। तो पॉजिटिव बात यह है कि इनका अगर जून क्वार्टर मार्च क्वार्टर से अच्छा आया तो फिर से शेयर का जो एक कॉन्फिडेंस है लोगों का बूस्ट हो सकता है। तो जून क्वार्टर भी अच्छा आने की उम्मीद हम लोग रख सकते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो ये जो कंपनी काम करती है ये एडटेक सेक्टर में काम करती है, जो कि ऑनलाइन में जितने भी आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ने वाली है, ना कि घटने वाली है।
तो फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में काम कर रही है, इसलिए भी एक पॉजिटिव बात है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। और कंपनी लगातार कुछ ना कुछ एक्विजिशन वगैरह करते रहती है एक्सपांशन के लिए। मीडिया मिंट को एक्वायर किया, ये भी काफ़ी बड़ी पॉजिटिव बात थी ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। तो मीडिया मिंट का जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है, हो सकता है जून क्वार्टर में हमें ऐड करके मिले। तो अगर वो ऐड करके प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ेगा ब्राइटकॉम ग्रुप का, तो फिर से ये शेयर रॉकेट बन सकता है। तो और इनके जो क्लाइंट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो हिसाब से उनको जो एक सेक्टर, एक एरिया से ये लोग डिपेंडेंट नहीं है, एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है। इनके जो क्लाइंट्स हैं मिडिल ईस्ट, यूरोप, यूके, यूएसए, इंडिया, सभी जगह फैले हुए हैं। तो इसीलिए इनका डिपेंडेंसी एक एरिया में नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में है। तो इसीलिए इनका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू है सब तरफ से आते रहेगा। ये भी काफ़ी एक पॉजिटिव बात है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की कि ब्राइटकॉम ग्रुप में क्या नेगेटिव है जिसके कारण ये लगातार गिर रहा है, ऐसा क्या हो गया है। नेगेटिव पॉइंट्स में प्रॉब्लम ये हो गया है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं सब सोशल मीडिया पे और सब जगह पे, कि प्रोमोटर्स ने अपने शेयर होल्डिंग बेचे जनवरी से मार्च तक और इंटीमेट नहीं किया स्टॉक एक्सचेंजेस को। तो इसके कारण कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की भावना लोगों के मन में आ गई है कि मैनेजमेंट ने ऐसा इंटीमेट नहीं किया, क्योंकि प्रोमोटर ग्रुप से कुछ भी बाइंग और सेलिंग होती है तो इंटीमेट करना ज़रूरी होता है। तो वो भी उसके कारण भी थोड़ा सा पैनिक फैल गया है मार्केट में, लोगों का थोड़ा विश्वास थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट के ऊपर। दूसरा रीज़न ये है कि बोनस में जो डिले हुआ है बोनस मिलने में, उसके कारण भी मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठाए गए, उसके कारण भी थोड़ा सा इसका वीकनेस देखने को मिल रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट ये भी काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है। फॉरेंसिक ऑडिट अभी भी चल रहा है, उसका रिजल्ट कब आएगा किसी को पता नहीं है। मे बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स कितना टाइम लगता है। तो फॉरेंसिक ऑडिट जब तक उसका रिजल्ट आता नहीं है, वो एक रिस्की फैक्टर हो जाता है, जिसके कारण भी लोग थोड़ा सा सेफ खेलने के हिसाब से निकल जा रहे हैं कि भाई अगर निगेटिव रिपोर्ट आया तो शेयर सीधा 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ चला जाएगा, उसके पहले एक बार निकल जाते हैं। ये भी एक मानसिकता बनने के कारण भी ब्राइटकॉम ग्रुप में लगातार फॉल हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अभी कल परसों में ही जो नोटिफिकेशन आया नया कि निफ्टी 50 अल्फा इंडेक्स में से ब्राइटकॉम ग्रुप को निकालने वाले हैं 30 जून को। इसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोई इंडेक्स से कोई शेयर बाहर होता है तो उसमें इनफ्लो DI FI का कम हो जाता है, या फिर वो एग्जिट करने की कोशिश करते हैं इसमें से, तो वो भी पैनिक के कारण इसमें लगातार सेल ऑफ आने को देखने को मिल रहा है। अगला रीज़न ये है कि CFO अपॉइंट करने को इतना डिले क्यों हो रहा है, उसके कारण भी लोगों में पैनिक है। क्योंकि CFO आप जानते हैं कि जो थे पुराने CFO उन्होंने रिज़ाइन किया था, मतलब रिटायर हो चुके थे वो। उसके बाद में नया CFO अपॉइंट करने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं उस बात को, उसके कारण भी निगेटिविटी आ रही है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपनी सेक्रेटरी भी कंपनी ने अभी तक अपॉइंट किया नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी लिस्टेड कंपनी पे बनने के लिए ऑनर समझता है, और इतनी अच्छी कंपनी है, पुरानी कंपनी है, तो उसमें भी कंपनी सेक्रेटरी इनको मिल नहीं रहा है। तो उससे भी लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी कोई तैयार नहीं है ब्राइटकॉम ग्रुप में आने के लिए, कि क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी है तो रेगुलर प्रोसेस होती है, एक जन जाता है दूसरा जन तुरंत लगा लेती है कोई भी कंपनी, और कंपनी सेक्रेटरी की भारत में कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद भी कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट करने में इतना डिले क्यों हो रहा है, उसके कारण भी लोगों के मन में थोड़ी निगेटिविटी आ चुकी है। उसके अलावा ऑडियो कंपनी का जो डिक्लेरेशन किया था कंपनी ने काफ़ी महीनों पहले, उसके बाद में उसमें कुछ भी नया एक्शन नहीं आ रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से। सिर्फ डिक्लेयर किया था कंपनी ने कि ऑडियो कंपनी हमने फाइनल कर दी है और उसके बारे में नेगोशिएशन चल रहा है, पर उसके बारे में नया कोई भी अपडेट नहीं आने के कारण भी थोड़ा नेगेटिविटी फैली हुई है। अगला रीज़न ये भी है कि IT सेक्टर ओवरऑल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, जिसके कारण भी ब्राइटकॉम ग्रुप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। IT सेक्टर के सभी शेयर गिरे, अकेला ब्राइटकॉम ग्रुप नहीं मिला। अच्छे शेयर जैसे जेंसार टेक्नोलॉजी, फर्स्ट रोज सॉल्यूशंस, बिरला सॉफ्ट, ऐसी काफ़ी कंपनियां विप्रो 52 वीक लो के आसपास पहुंच चुकी है। तो उसके कारण भी ब्राइटकॉम ग्रुप पे प्रेशर देखने को मिला। IT सेक्टर में जो गिरावट थी उसके कारण भी ब्राइटकॉम ग्रुप में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये थे नेगेटिव पॉइंट्स, इसके कारण भी ब्राइटकॉम ग्रुप में प्रेशर देखने को मिल रहा है। ब्राइटकॉम ग्रुप अगर रॉकेट बनना चाहता है तो ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से ऐसा कुछ आया, फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर उसमें दिखा अगर कि शेयर होल्डर्स अपना प्रोमोटर होल्डिंग अपनी कुछ बड़ी है, या कोई नया नोटिफिकेशन आता है जिसमें प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक बाय किया है, अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है ब्राइटकॉम ग्रुप की तरफ से, तो हो सकता है फिर से शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिले। अगर CFO कोई अच्छा कंपनी जो एक्सपीरियंस कोई होगा CFO मार्केट का, IT सेक्टर का, अगर कोई नया CFO अपॉइंट होता है जिसका अगर अच्छा गुडविल हो मार्केट में, ऐसे भी कोई न्यूज़ आती है तो ब्राइटकॉम ग्रुप भाग सकता है। कंपनी सेक्रेटरी भी अपॉइंट हुआ तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा लोगों में। दूसरी बात, Q1 का रिजल्ट अगर बहुत शानदार आया तो उसके कारण भी शेयर फिर से रॉकेट बन सकता है। और ऑडियो कंपनी के बारे में भी कोई अपडेट कंपनी देती है एक्विजिशन के बारे में, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि कंपनी जो बोल रही है वो कर रही है और आगे बढ़ रही है, मतलब कंपनी को फ्यूचर ग्रोथ के बारे में कॉन्फिडेंस है।
तो ऑडियो कंपनी के बारे में भी कोई नया स्टेप लिया कंपनी ने, तो उसके कारण भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो रीज़न थे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ब्राइटकॉम ग्रुप ऊपर का भागेगा वो सब बता दिए मैंने आपको। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे पास बोनस के शेयर्स है और मैं नई बाइंग नहीं कर रहा हूँ ऑनेस्टली अभी। जब तक ये बाउंस नहीं करेगा जब तक मैं बाइंग नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड हो गया है ये शेयर। कोई नेगेटिव जैसे अभी निफ्टी अल्फा 50 से निकलने वाला है तो उसके कारण बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है इसमें सेलिंग का। तो जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ या जब तक बाउंस नहीं करता है, जब तक मैं भी नया पोजीशन ब्राइटकॉम ग्रुप में नहीं बनाने वाला हूँ। और देखा जाए तो जो लोगों को, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको दोनों बता दिए है। जिसको कॉन्फिडेंस होगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, तो आप थोड़े बहुत शेयर्स बाय कर सकते हैं हर गिरावट में। 30 रुपीज़ का एक स्टॉक सपोर्ट है, वहाँ से भी बाउंस ले सकता है। वहाँ से अगर ब्रेक करके जाता है तो 20 रुपीज़ तक भी जा सकता है। ये सब डिपेंड करेगा मार्केट सिनेरियो, न्यूज़ और कुछ नया अपडेट आता है कंपनी की तरफ से, इसके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी लोग पूछते हैं टारगेट क्या रहेगा, बट ओवरऑल जो नेगेटिविटी बन चुकी है ब्राइटकॉम ग्रुप में उसके कारण थोड़ा सा अभी ये मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा है, मार्केट से उल्टा चल रहा है। इसके कारण इसमें एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना थोड़ा अभी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है अलग अलग उसके कारण भी, इसके कारण थोड़ा सा इसमें नेगेटिविटी आ गई है। तो शॉर्ट टर्म में टारगेट देना थोड़ा अभी, जब तक से सब स्टेबलाइज नहीं होते, जो नेगेटिव न्यूज़ जब तक पूरे वाइप ऑफ नहीं होते हैं, जब तक थोड़ा क्लियर करना मुश्किल है ब्राइटकॉम ग्रुप का टारगेट देना। बट लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो डेफिनेटली ये अगर देखा जाए, अगर हम तो बाकी फैक्टर छोड़ दें फॉरेंसिक ऑडिट का, तो वो ही बड़ा एक फैक्टर है। बाकी तो ऐसा कोई बड़ा फैक्टर लगता नहीं है नेगेटिव ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो बाकी जो फैक्टर्स है वो ठीक है, CFO अपॉइंट हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी लग जाएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो सकता है कि आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ दिखे। ऐसे काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसके कारण फिर से रॉकेट बन सकता है। डिसीजन आपको लेना है, आपको पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि नेगेटिव फैक्टर से डर लगता है, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। आने वाले दिनों में कोई नया अपडेट आएगा उसके बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर कहा जाएगा। बट ओवरऑल जब तक ये जो 2-3 चीज़ें हैं वो जब तक क्लियर आउट नहीं होती है, जब तक थोड़ा सा एक ब्राइटकॉम ग्रुप पे प्रेशर बना रह सकता है। तो थोड़ा थोड़ा जो बाय करना होगा अगर आपको। बट देखिए ऐसा है, लॉन्ग टर्म का व्यू होगा तो आप थोड़े बहुत शेयर्स होल्ड करके चल सकते हैं। देखो रिस्क लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका रिस्क लेने का एपेटाइट कितना ज़्यादा है। डर लग रहा होगा तो एग्जिट कर दीजिए, जब फॉरेंसिक ऑडिट हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा जब बाय कर लेना। और अगर आपका रिस्क लेने का एपेटाइट ज़्यादा है तो आप अभी गिरते हुए शेयर्स का जो भाव चल रहा है गिर रहा है, अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा ये सब बातों को आप निगलेक्ट कर सकते हो, तो आप थोड़े बहुत शेयर्स बाय करके चल सकते हो हर गिरावट में। क्योंकि अगर फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो शेयर रॉकेट भी बनना तय है, ये बात भी पक्की है। और Q1 का रिजल्ट अगर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव आ गया फिर तो नॉन स्टॉप अपर सर्किट जाने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे ब्राइटकॉम ग्रुप में। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड बता दी है। डिसीजन आपको लेना है और कमेंट करके बताना है आपको क्या लगता है कि मोर पॉजिटिव है कि मोर नेगेटिव है, और आपके हिसाब से टारगेट क्या रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।